हेलो गाइस, दिस इज भूषण गायकवाड़। अगेन आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, अभी हमको टॉपिक पढ़ना है वो है WBCs यानी व्हाइट ब्लड कार्पसेस। इन्हीं को ल्यूकोसाइट्स भी बोला जाता है। तो तीन नामों से इनको जाना जाता है: व्हाइट ब्लड कार्पसेस, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड ल्यूकोसाइट। एंड ऑब्वियसली इनको शॉर्ट में WBC भी बोला जाता है। तो डेफिनेटली हम देखते हैं ये जो सेल होते हैं ये आरबीसी से काफी अलग होते हैं, जो कि ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। आरबीसी बहुत ज्यादा नंबर में प्रेजेंट होते हैं और बहुत ही स्मॉल होते हैं। WBC काफी बड़े होते हैं और बहुत कम नंबर में प्रेजेंट होते हैं। तो WBC जो है वो बेसिकली कलरलेस सेल होते हैं, मतलब इनका कोई पर्टिकुलर कलर नहीं होता। हमने देखा आरबीसी जो है वो रेड कलर के होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, बट यहाँ पे WBC जो है वो कलरलेस होते हैं, कोई पर्टिकुलर कलर ये शो नहीं करते। ये न्यूक्लिएटेड होते हैं। आरबीसी हमने देखा था अन्यूक्लिएटेड होते हैं, मतलब उनमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता, बट WBC जो है वो न्यूक्लिएटेड होते हैं। अमीबॉइड सेल होते हैं, इनका कोई स्पेसिफिक ऐसा शेप नहीं होता। जैसे अमीबा एक इरेग्युलर शेप ऑर्गेनिज्म है, वैसे ही WBC भी इरेग्युलरली शेप्ड होते हैं, मतलब इनका कोई ऐसा एक पर्टिकुलर शेप नहीं होता। ये अपना जो फॉर्म है, बॉडी फॉर्म, वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है हम इरेग्युलरली शेप एक WBC ड्रॉ करते हैं। इसका कोई एक पर्टिकुलर शेप नहीं है, ये अपना शेप जो है वो थोड़ा ऊपर नीचे कम ज्यादा जो है एडजस्ट कर सकता है। तो दैट इज इरेग्युलरली शेप्ड होते हैं। ठीक है, तो हम बोलते हैं ये कलरलेस है, न्यूक्लिएटेड है, ठीक है, हैविंग न्यूक्लियस, एंड अमीबॉइड सेल। अमीबॉइड यानी उनका शेप जो है वो अमीबा लाइक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये ऑब्वियसली आरबीसी से काफी बड़े होते हैं, तो आरबीसी इनके सामने बहुत ही छोटे दिखते हैं। तो आरबीसी अगर हम ड्रॉ करें तो आरबीसी इनके सामने काफी छोटे दिखते हैं। सो आरबीसी आर वेरी स्मॉल और इन फ्रंट ऑफ द WBC। तो WBC से ये हम देख रहे हैं ये आरबीसी है और ये WBC है। सो ऑब्वियसली आरबीसी जो है वो काफी छोटा होने वाला है, WBC आर लार्जर। ठीक है, सो ये कलरलेस है, न्यूक्लिएटेड है, अमीबॉइड सेल है, एज वेल एज लार्जर देन आरबीसीज। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये अमीबॉइड मूवमेंट शो करते हैं, सो वो मूव आउट कर जाते हैं ब्लड कैपिलरी से बाय द प्रोसेस ऑफ डायापेडिसिस। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि ये जो ब्लड कैपिलरी होती है, ब्लड कैपिलरी के अंदर काफी छोटे छोटे पोर्स होते हैं। सो ब्लड कैपिलरी इज हैविंग पोर्स। ठीक है, पोर्स को हम ऐसे ब्लू कलर में ड्रॉ करते हैं। सो दीज आर द पोर्स। ठीक है, सो ये पोर्स है। इन पोर्स से क्या होता है, WBC मूव आउट कर जाते हैं, ब्लड कैपिलरी से बाहर निकल आते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डायापेडिसिस। तो ये जो देख रहे हैं हम, ये अमीबिक शेप का है, तो ये अपना शेप चेंज कर सकता है, इरेगुलरली शेप हो सकता है। तो ये क्या कर सकता है कि यहाँ पे अपना शेप जो है WBC चेंज कर देता है। ये जो WBC है ऑब्वियसली, सो ये जो WBC है ये अपना शेप चेंज कर देता है, और चेंज ऐसे करता है कि ये बाहर निकल आता है, और बाहर निकलने के बाद ये पूरा एज इट इज पहले जैसा हो जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे हम देखते हैं ये WBC जो है फाइनली बाहर निकल के वैसे हो जाता है। तो ये क्या करता है, ये मान लो ये ब्लड कैपिलरी है, यहाँ पे ब्लड कैपिलरी का एंड है, मैं एज ए WBC हूं, तो मैं अपना शेप ऐसा चेंज करूंगा, उतना ही शेप बनाऊंगा जितना उस पोर से निकल पाए। तो वो शेप ऐसा छोटा सा बना के ऐसे पोर के बाहर निकल जाते हैं और फिर से बड़ा शेप ले लेते हैं। ठीक है, तो अपना शेप चेंज कर लेते हैं, पोर से बाहर निकल जाते हैं और फिर से शेप चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं बिकॉज ऑफ अमीबॉइड मूवमेंट। अमीबॉइड मूवमेंट का मतलब ही है कि वो अपने सेल के स्ट्रक्चर का शेप चेंज कर सकते हैं, जिसके वजह से वो ब्लड कैपिलरी के बाहर निकल आते हैं छोटे छोटे पोर्स से, और उस प्रोसेस को डायापेडिसिस बोलते हैं। ठीक है, ड्यू टू देयर अमीबॉइड मूवमेंट दे कैन मूव आउट ऑफ द ब्लड कैपिलरी बाय द प्रोसेस ऑफ डायापेडिसिस। नेक्स्ट हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाँ, ये इसको कंसीडर करना ही होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉर्मल WBC काउंट के बारे में। एक नॉर्मल पर्सन, एक नॉर्मल ह्यूमन इंडिविजुअल के बॉडी में कितना WBC प्रेजेंट होना चाहिए, नॉर्मल WBC काउंट क्या होना चाहिए। तो हाँ, हमने आरबीसी में देखा था कि आरबीसी का काउंट अराउंड 5.1 टू 5.8 मिलियंस में होता है। ठीक है, 5.1 टू 5.8 मिलियंस पर क्यूबिक mm, मतलब अराउंड 51 लाख टू 58 लाख मिलियंस ऑफ आरबीसी एक क्यूबिक mm में। ठीक है, 51 लाख। ठीक है, तो इतने आरबीसी प्रेजेंट होते हैं एक नॉर्मल इंडिविजुअल में, बट यहाँ पे आरबीसी से काफी कम नंबर होता है WBC का। तो WBC में हम देखते हैं नॉर्मल WBC काउंट होता है ओनली 5000 टू 9000। देखो, कोई लैक्स नहीं, कुछ मिलियंस, कुछ नहीं है। 51 लाख कहा बहुत ज्यादा नंबर है,
और 5000 9000 बहुत ही कम नंबर है, ठीक है, उससे करीब करीब 100 गुना कम, ठीक है। तो इतना ज्यादा, इतना यहाँ पे हम देखते हैं देर आर वेरी लेस नंबर ऑफ WBC एज कम्पेयर टू RBC। RBC बहुत छोटे हैं और बहुत ज्यादा अमाउंट में है, WBC बहुत बड़े हैं और बहुत कम अमाउंट में है। तो WBC का जो नॉर्मल काउंट होता है एक अडल्ट ह्यूमन में, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, सेम होता है अराउंड 5000 to 9000 पर क्यूबिक mm या पर mm क्यूब। तो एक mm का क्यूब अगर हम ड्रॉ करते हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था, अगर आप एक क्यूब ड्रॉ करते हैं तो इस क्यूब की सारी डायरेक्शन 1 mm की होगी, ये भी 1 mm की होगी, ये भी 1 mm की, ये भी 1 mm की, ये भी 1 mm की। तो ये क्यूब के अंदर कितने WBCs होते हैं? अराउंड 1 mm के क्यूब के अंदर अराउंड 5000 to 9000 WBCs, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर WBC का नंबर इससे कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, बिलो 4000 हो जाता है मान लो, तो 4000 के नीचे अगर WBC का नंबर डिक्रीज हो गया तो उस कंडीशन को ल्यूकोपेनिया बोलते हैं। उस कंडीशन को बोला जाता है ल्यूकोपेनिया, और ये जनरली एड्स और TB जैसे कंडीशंस में होता है। HIV एड्स हमारा बॉडी में ये जो डिजीज होता है ये मेनली इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है। इम्यून सिस्टम यानी हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति को कम कर देता है। तो ये इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है, यानी किसको अफेक्ट करता है? WBC, क्योंकि WBC मेन सेल्स होते हैं जो इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, इम्यून सिस्टम में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो WBC का नंबर अगर कम होगा तो ऑब्वियसली इम्यून सिस्टम वीक होगा, ठीक है। तो एड्स और TB जैसे डिजीजेस में हम देखते हैं WBC का नंबर डिक्रीज हो जाता है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज ल्यूकोपेनिया, और ये एड्स TB जैसे कंडीशंस में देखने को मिलता है। नेक्स्ट, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ WBC। अगर WBC का नंबर टेम्पररीली कुछ टाइम के लिए इंक्रीज हो जाता है तो उस कंडीशन को ल्यूकोसाइटोसिस बोलते हैं, और ये इन्फेक्शन के टाइम पे होता है। बड़ा सिंपल है, हमने अभी अभी बोला कि WBC जो है वो इम्यूनिटी में रिस्पॉन्सिबल है। तो हमारे बॉडी में कोई इन्फेक्शन अगर होगा, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाहर से आएगा, तो उसको किल करने के लिए WBC का सिक्रीशन बढ़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है तो उसको किल करने के लिए WBC का सिक्रीशन बढ़ेगा। तो ऐसे में कोई भी इन्फेक्शन अगर होता है तो WBC का सिक्रीशन बढ़ जाता है, और टेम्परेरी थोड़े पीरियड ऑफ टाइम के लिए, थोड़ा जितने टाइम के लिए इन्फेक्शन है बॉडी में उतने टाइम के लिए WBC का अमाउंट नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा होगा तो इंक्रीज हो जाएगा, और इस कंडीशन को बोलेंगे ल्यूकोसाइटोसिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे अनकंट्रोल्ड इंक्रीज ऑफ WBC। अगर WBC का नंबर अनकंट्रोलेबली इंक्रीज होगा, ट्रिमेंडसली होते ही रहेगा डिवाइड सेल, और नंबर बढ़ते ही रहेगा, ये 5000 9000 से लेके 18000 हो जाएगा, 50000 हो जाएगा, ठीक है, 70 80,000 हो जाएगा, मतलब ये नंबर बढ़ते ही रहेगा, बढ़ते ही रहेगा, बढ़ते ही रहेगा। तो ऐसे कंडीशन को हम बोल सकते हैं कैंसरस कंडीशन, और इसको ब्लड कैंसर बोला जाता है। ब्लड कैंसर के लिए नॉर्मल जो टर्म यूज की जाती है दैट इज ल्यूकेमिया, ठीक है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ ब्लड कैंसर। यहाँ पे हम बोलते हैं द अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ द WBC इज कॉल्ड एज ल्यूकेमिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं WBCs आर मेनली कंसर्न्ड विद द डिफेंस मैकेनिज्म। WBC हमको पता है, हमने डिस्कस किया है कि इम्यूनिटी में रिस्पॉन्सिबल है, तो मेनली ये डिफेंस मैकेनिज्म में वर्क करते हैं, हमारे बॉडी के प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं। तो यहाँ तक हमने देखा WBC कलरलेस होते हैं, न्यूक्लिएटेड होते हैं, उनमें न्यूक्लियस होता है, अमीबॉइड सेल यानी इरेगुलरली शेप होते हैं, कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता, लार्जर होते हैं ऑब्वियसली RBC से, और ये अमीबॉइड मूवमेंट के कारण कैपिलरी के बाहर आ जाते हैं, उस प्रोसेस को डायपेडिसिस बोला जाता है। नॉर्मली WBC काउंट होता है 5000 to 9000 पर क्यूबिक mm या पर mm क्यूब, ठीक है। अगर WBC का नंबर डिक्रीज हो जाता है तो ल्यूकोपेनिया बोलते हैं, अगर इंक्रीज हो जाता है तो ल्यूकोसाइटोसिस बोला जाता है, अनकंट्रोलेबली इंक्रीज हो जाता है तो कैंसरस कंडीशन को ल्यूकेमिया बोला जाता है। अब हम बात करते हैं, ये जो है पूरे WBC ये डिफेंस मैकेनिज्म यानी हमारे बॉडी के इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, WBC या ल्यूकोसाइट के 2 मेजर टाइप्स होते हैं। WBC काफी तरह के होते हैं हमारे बॉडी में, पॉलीमॉर्फिक होते हैं। पॉलीमॉर्फिक का मतलब ये अलग अलग स्ट्रक्चर में, अलग अलग शेप में पाए जाएंगे, अलग अलग स्ट्रक्चर में पाए जाएंगे। तो ल्यूकोसाइट पॉलीमॉर्फिक होते हैं, मतलब ल्यूकोसाइट कुछ उसके टाइप्स होते हैं। तो टाइप्स कौन कौन से हैं? तो 2 मेजर टाइप्स है ल्यूकोसाइट यानी WBC के, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड अग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स है, ठीक है। अग्रैन्युलोसाइट्स जिनके साइटोप्लाज्म में कोई ग्रैन्यूल्स नहीं है, खाली है, ठीक है। अब ग्रैन्युलोसाइट्स क्योंकि इनके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स है
तो इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है कि कौन से स्टेन से ये स्टेन होते हैं, कौन से डाई से इसको कलर किया जा सकता है। अगर ये एसिडिक डाई से कलर होते हैं तो एसिडोफिल बोलते हैं, क्योंकि ये कलरलेस है। इनको अगर हमें देखना है माइक्रोस्कोप में तो इनको कलर करना पड़ेगा, और कलर करने के लिए यहाँ पे 3 टाइप के डाई यूज होते हैं, न्यूट्रल डाई, एसिडिक डाई और बेसिक डाई। तो अगर ये एसिडिक डाई से कलर हो जाते हैं तो एसिडोफिल बोलेंगे, अगर बेसिक डाई से कलर हो जाते हैं तो बेसोफिल, और न्यूट्रल डाई से कलर हो जाते हैं तो न्यूट्रोफिल। ऐसे 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया है ग्रैन्युलोसाइट्स को। अग्रैन्युलोसाइट, इनमें कोई ग्रैन्यूल नहीं है बेसिकली, ठीक है, तो इनको स्टेन करना भी मुश्किल होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, बट ये 2 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं आगे, ठीक है, दैट इज लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स जो है बेसिकली ये मेन इम्यूनिटी में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसमें 2 टाइप के सेल आते हैं, टी लिम्फोसाइट यानी टी सेल और बी लिम्फोसाइट यानी बी सेल। बी सेल वही सेल होते हैं जो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनाते हैं। एंटीबॉडी जो हमारे को किसी भी पैथोजन से, किसी भी बीमारी से लड़ने में हेल्प करती है, ठीक है, तो बुखार से लड़ने में हेल्प करती है। तो यहाँ पे बी सेल्स आर द मेन एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल। टी सेल भी इम्यूनिटी में उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये भी हमारे बॉडी में आने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डायरेक्टली किल करती है, कोई एंटीबॉडी सीक्रेट नहीं करती। तो इसके कुछ टाइप्स होते हैं, तो कुछ टाइप्स जो है वो डायरेक्ट किल करते हैं, कुछ टाइप जो होते हैं वो हेल्प लेते हैं, तो उनको हेल्पर सेल वगैरह बोला जाता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये लिम्फोसाइट्स के 2 टाइप है, टी सेल्स एंड बी सेल्स। सो मोनोसाइट्स हम देखते हैं ये लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसीज होते हैं, सारे डब्ल्यूबीसी में सबसे बड़े डब्ल्यूबीसीज होते हैं, और यही आगे जाके मैक्रोफाजेस में कन्वर्ट होते हैं जो कि फैगोसाइटोसिस करते हैं। फैगोसाइटोसिस अगर पता नहीं है तो सेल क्या करता है, किसी भी एंटीजन को किल करने के लिए अगर इसके कांटेक्ट में कोई एंटीजन आया, मान लो ये मैक्रोफाज है, इसके कांटेक्ट में कोई एंटीजन आया तो ये अपना शेप चेंज करता है, ठीक है, जैसे हम देखते हैं अमीबा में होता है, तो ये अपना शेप चेंज करता है, ये उसको एंगल्फ करता है पूरे तरीके से। एंगल्फ करने के बाद, पूरा एंगल्फ करने के बाद इसको खा पी के पचा लेता है, यानी इसको डाइजेस्ट कर देता है कंप्लीटली। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस, दैट इज कंप्लीट एंगल्फमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड द किलिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कंप्लीटली द ऑर्गेनिज्म, द मैक्रोफाज कंप्लीटली एंगल्फ्स द ऑर्गेनिज्म एंड किल देम, ठीक है। तो बेसिकली इस तरीके से हम देखते हैं टाइप्स होते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स, अग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स के 3 टाइप्स होते हैं, न्यूट्रोफिल, एसिडोफिल, बेसोफिल। अग्रैन्युलोसाइट्स के 2 टाइप होते हैं, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स, जो कि आगे जाके लिम्फोसाइट्स भी 2 टाइप के होते हैं, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट्स। तो यहाँ पे हमारा ये जो वीडियो लेक्चर है ये खत्म हो जाता है दोस्तों। आई होप वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमारा चैनल नया है तो इनको ग्रो करने में आप ही को योगदान देना है, हेल्प करना है, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।